आज साडा रोटेशनल मोशन का लैक्चर नंबर 3 है। सब तो पहला मैं रोलिंग मोशन की कॉन्सैप्ट रह गया सीगा वो दस दूँ कि रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन पॉसिबल है। आपने पढ़िया कि जो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होंगे। ये किहड़ी मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन च फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, यानी कि असं सेंटर की बजाय एक्स डिस्टेंस ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो यह की बन गई साढ़े को ए बन गया अल्फा बन गया ए बटा अल्फा एक्स हो गया एम ए के बराबर आई का आई ओमी एम ए बन गया आई का आई ओमी अल्फा ए बटा ए ते ए कैंसल तो आई के बराबर एक्स के बराबर बन गया आई बटा एम आर। अगर एक्स इज इक्वल टू आई बटा एम आर की कंडीशन है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर एक्स एम आर तो आई बटा एम आर तो छोटा है तो बैकवर्ड फ्रिक्शन है। अगर एक्स आई बाई एम आर तो बड़ा है तो फॉरवर्ड फ्रिक्शन है। एक छोटा सा कॉन्सैप्ट सीगा जो पता होना चाहिए। आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं, स्फेरिकल शेल ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, फोर्स ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ i ਬਟਾ mr ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ i ਬਟਾ mr ਫਾਰਵਰਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्फेरिकल शेल ऑफ इन रोलिंग है। कहना फोर्स एक्ट्स ऑन द टॉप, सीधा ही लिखे है। कहना एक्सेलरेशन कटो, फोर्स भी इधर नु फ्रिक्शन भी इधर नु, सीधा ही कह रही है प्लस इज इक्वल टू एम। पहली कंडीशन होगी। हुन r इनटू f आ भी r इनटू f दोनों सेम डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन च माइनस f इज इक्वल टू i अल्फा, फिर a इज इक्वल टू r अल्फा। पहली इक्वेशन जी आप लिखी ये लिखी आप ट्रांसलेशन मोशन वास्ते, हमेशा थोड़ी ये याद रखनी है। दूसरी इक्वेशन आप लिखते हैं रोटेशनल मोशन वास्ते, रोटेशनल मोशन। और तीसरी इक्वेशन असं लिखते हैं प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग। अल्फा है ए बटा आर के बराबर एफ माइनस एफ इज इक्वल टू ए बटा आर। ठीक है जी, आ बन गया। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇਹ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬਾਈ ਐਮ ਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹ ਸੀਗੀ 2/3 ਐਮ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ ਐਮ ਆਰ, ਐਮ ਤੇ ਆਰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2/3 ਆਰ। ਇਹ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਈ ਹੁੰਦਾ 2/3 एम आर का स्केयर इंटू ए बाई आर, आ कट गया 2/3 एम आर का स्केयर। लो जी आ गया ए आ गया एफ प्लस एफ है एफ है। आपने कटनी है एक्सेलरेशन, आ पई है एक्सेलरेशन, आ पई है दोनों। आप ऐड कर साढ़े को आर है, आई मैंने पुट करता 2/3 एम आर का स्केयर। इन ए कटिया इतने लिखता, इतों आर आया इन नीचे लिखता, इनू आर आया इतने आर स्केयर आऊगा आई ए बाई आर स्केयर एफ माइनस आई 2/3 एम आर का स्केयर इंटू ए आर स्केयर कट गया, बन गया 2/3 एम ए। दोनों जब तुम ये एकदम ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन लिखी है, एक इक्वेशन तो आ गई, दोनों ऐड करूँगी तो बन जूगा 2f इज इक्वल टू, मैं इतने सॉल्व करके दिखा लगिया, ये बन जूगा 1 नंबर तो 2 नंबर ऐड करता तो बन गया 2f इज इक्वल टू f प्लस f 2f f माइनस का प्लस का कटिया गया 2/3 एम ए ते एम ए कितना बन गया 3 और 2 5/3 एम ए 5/3 एम ए। ये बन गया 5/6 एम ए 3 to the 6/5 f over m is equal to a। एक्सेलरेशन आ गई 6/5 m, ये एक्सेलरेशन बन गई। फाइंड मिनिमम म्यू, म्यू कड्डो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कड्डो सो दैट इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। मैं इस क्वेश्चन इस तरह लेके जा रही हूँ।
स्पेस घट है, मैं नीचे मैं नहीं लगा। लो जी म्यू कटन दे लई एफ जिहड़ा है सब एफ कटना होगा, एफ इज इक्वल टू एफ के बराबर रखना होगा। आ जिहड़ा है ये वाला ए आ गया, ए नूं चक्या, आ वाले ए नूं चक्या, इत्थे पुट करता, ये बन गया 6/5f माइनस एफ, 6/5f एक्सेलरेशन की वैल्यू इत्थे पुट करता, 6/5f माइनस कैपिटल एफ 1/5f, एफ इज इक्वल टू 1/5f। एफ किहदे बराबर है? यू आर के बराबर है। आर किहदे बराबर है? एम जी के बराबर है, 1/5f। आर किहदे बराबर है? एम जी के बराबर है, ये किहदे बराबर है? 1/5f। एफ किहदे बराबर है? एम ए के बराबर है। एम एम कैंसल, ए बाई जी बन गया, एफ ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो म्यू बन गया इज इक्वल टू 1/5 इंटू एफ बटा जी एम जी, एफ बटा एम जी, तो म्यू की वैल्यू बन गई 1/5 एफ एम जी। ये जो क्वेश्चन सीगा आ वाला, ये बेसिक कंसैप्ट दस्या, ये क्वेश्चन जो है इधरों ऐ जाएगा। ये सी साडा स्फेरिकल शैल का क्वेश्चन। असी एफ नूं म्यू एफ जिहड़ा सीगा साडा इहनूं एफ एल के बराबर रखता। एफ एल जिहड़ा है एफ शुड बी इक्वल टू एफ एल, जो मैं कुछ नहीं किया, एफ नूं एफ एल के बराबर रखा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होंदी है म्यू इंटू आर, आर हुंदा है एम जी हुंदा है डिवाइड होके आ गया। ये साडा शैल वाला केस, शैल वाला केस। आओ आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Heavy ball is thrown on the rough horizontal plane such that it slide with a velocity v naught, slide with a velocity v naught without rolling initially, मतलब without rolling initially, initial angular momentum final angular momentum के बराबर होगा, net torque is equal to 0, angular momentum is conserved। पहला हो गया m, v naught velocity ना जा रही है, सरफेस पे जा रही है r इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एक होगा आई ओमेगा। ये हैवी बॉल है, रफ इन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, v नॉट वेलोसिटी है, विदाउट रोलिंग इनिशियली, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पीड व्हेन इट स्टार्ट्स रोलिंग। ਆਪਾਂ ਉਹ स्पीड ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ हैं प्रॉब्लम ਤਾਂ नहीं। mvr प्लस आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई होता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हुण देखो जी बाल है वो सॉलिड बाल है, ये वास्ते मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो 2/5 mr का स्केयर, mr का स्केयर इन्हें चक्या ते पुट करता, ये बन गया m v नॉट r इज इक्वल टू m v r प्लस 2/5 mr का स्केयर इनटू ओमेगा, 2/5 mr का स्केयर इनटू ओमेगा। हुण असीं आ की है आर ओमेगा v के बराबर है, ये v के बराबर है, ये बन गया 2/5 mr, 2/5 mvr, इत्थे हैगा mvr, ये हैगा mv नॉट r, am ar, ठीक है। तो v नॉट कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 ते 2 7/5 v, तो v कटनी है, ये बन जूगी 5/7 टाइम द v नॉट, v बन गई 5/7 टाइम द v नॉट, v बन गई 5/7 टाइम द v नॉट। ये सीगा साडा ये वाला क्वेश्चन। हुण आपां नूं लिखण लई स्पेस चाहिए है, मैं इन्ना पोर्शन रब करन लग्या, तुसीं वीडियो रोक के नोट कर लियो। सिलेंडर पहला मैं आई चेक करो, आई इज इक्वल टू ना x चेक करो, x इज इक्वल टू आई बटा एम आर। आई के बराबर होता है 2/5 एम आर द स्क्वायर ओवर एम आर, एम एम आर आर कैंसल, ये बन गया 2/5 आर। इसका मतलब फ्रिक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन च है तो एफ किसके बराबर हो गया? म्यू एम जी। ए भी एफ इधर, ए भी एफ किसके बराबर है?
एफ प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। हुण आर इंटू एफ माइनस आर इंटू एफ म्यू एम जी इज इक्वल टू आई अल्फा। ए किहदे बराबर है? आर अल्फा के बराबर है। इत्थों असीं अल्फा कढना, ए बटा आर आ गया, इहनूं चक के पुट कर देना, तो ये बन जूगा एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू 2/5 एम आर द स्क्वायर इंटू अल्फा ओवर ए बटा आर आ गया ना, अल्फा की वैल्यू पुट की है 2/5 एम आर द स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू पुट की ए बाई आर द स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल, ये बन गया 2/5 एम ए। दोनों आपस में 1 नंबर इक्वेशन इनू कह दो, 2 नंबर इक्वेशन इनू कह दो, ए बाई आर पुट कर लिया, ए बाई आर स्क्वायर बन गया, 2/5 एम आर स्क्वायर बन गया, आर स्क्वायर कट गया, 2/5 एम ए बन गया। दोनों माइनस करोगे इक्वेशन, ये बन जूगा म्यू एम जी माइनस ऑफ माइनस म्यू एम जी, ये बन गया 2f म्यू एम जी। एक चो 2 नंबर इक्वेशन घटा दी, मैंने कुछ नहीं किया, 2 म्यू एम जी। ते इधरले पासे की बन गया, इन्होंने माइनस किया 1 चो 2 गए 3/5 एम ए, 5 माइनस एम ए माइनस 2/5 एम ए, ये बन गया 3/5 एम ए। मास ते मास कट गया। कहता फाइंड force applied on the topmost point, maximum acceleration and maximum force so that the cylinder rolls without slipping। लो जी acceleration आ जाएगी 5 to the 10/3 mu g equal to a, 5 to the 10/3 mu g is equal to a। लो जी a आ गया, दोनों माइनस किया, 1 चो 2 माइनस किए 2 म्यू एम जी, इनू इस चो माइनस किया 3/5 एम ए, सॉल्व किया, साडे कोल एक्सेलरेशन आ गई 10/3 म्यू जी। हुण साने एक्सेलरेशन तो कढ ली, पर साडे तो फोर्स कढनी है, इनू चक्या एक्सेलरेशन के पॉइंट में पुट कर दो, तो एफ बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए कितना 10/3 म्यू जी माइनस म्यू एम जी, 10 माइनस 3 7/3 म्यू एम जी, 7/3 म्यू एम जी। ठीक, so that the maximum force so that the cylinder rolls without slipping। एक कंडीशन है, बंदा सिलेंडर सिर्फ रोल करेगा और स्लिप नहीं करेगा। ठीक है जी, ये साडे कोले फोर्स भी आ गई, इस तरह करके एक्सेलरेशन भी आ गई। मैंने लिखने लई स्पेस चाहिए, मैं इन्ना पोर्शन रब करने लगी। मास m है, रेडियस r है, हैविंग स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इट, नाउ इट इज रिलीज्ड, फाइंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। लो जी कुछ नहीं करना, इनू चक्या ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ अल्फा आ जाऊगा a बटा, इनू चक के पुट कर दो, ये बन गया, इनू चकोगे ये पुट कर दो। ठीक है जी, आ जी टी है, इतों तुम टी कड्डो, इनू ये पुट कर दो। ठीक है, जी इतों टी आऊगी, ये टी आ जाऊगी आई अल्फा बटा आर द स्क्वायर, आई की वैल्यू तुम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर के केस की वैल्यू पुट कर दो। थोड़े को एक्सेलरेशन का फार्मूला तो पता है, वैल्यू पुट करोगे थोड़े को आंसर आ जाऊगा। देखो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, जी बटा 1 प्लस सिलेंडर हाफ एम आर द स्क्वायर ओवर एम आर द स्क्वायर, एम आर स्क्वायर कट गया, 2 और 1 3/2, ये बन गया a इक्वल टू 2/3। एक्सेलरेशन नहीं आ गई, कट के दिखा देना। देखो हम इनको पूरा सॉल्व करा देना, अल्फा a बाई आर के बराबर है, इसका मतलब थोड़ा RT बन गया I इंटू a बाई आर द स्क्वायर। ये टेंशन आ तो आपको पता है कि थोड़ा आई हैगा 1/2 एम आर स्क्वायर के बराबर है इंटू ए बटा आर द स्क्वायर 1/2 एम ए ओवर टी। आ टेंशन में चक्या, यदि वैल्यू कट ली अपनी, इस टेंशन की वैल्यू चक्या
ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ mg इज इक्वल टू ma प्लस 1/2 ma mg इज इक्वल टू और 3/2 ma ऐ भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये एम एम कट गया, देखो ए के बराबर बन गया 2/3 जी ऐ कट चाहे किसी में कट लो। आ तरीका जिहड़ा हैगा ये भी ठीक है, क्योंकि ये तरीका तुहाने उस च पढ़िया इत्थे पढ़िया जी बाय बीटा ए इज इक्वल टू जी बाय बीटा, ये तरीका तुहाने पढ़िया। बीटा की सीगा 1 + i बटा m r दा स्क्वायर, ये सीगा सिलेंडर वाला प्रॉब्लम। सिलेंडर जिहदा मास m है, रेडियस r है, हैविंग स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इट, तां ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ਕੱਢਣੀ ਹੈ। दिस इज द मेथड 2/3 ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ स्पेस ਚ ਹੈਗੀ ਲਿਖਣ ਲਈ। स्ट्रिंग लपेटी हुई है, डिस्क के उत्ते एक स्ट्रिंग लपेटी हुई है तो मास m है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का केस है। इत्थों ए कट लो, ए कितनी आ जाएगी, कहता एक्सेलरेशन कटो, ए कितनी आ गई, अल्फा कितना आ गया, पहले तो ए बटा इनू चक्किया च पुट करता, ये बन गया RT इक्वल टू आई ए बटा कैपिटल आर, ए बटा कैपिटल आर। तो टी आ गई, आई किहदे बराबर है, आई बराबर है 1/2 एम आर दा स्क्वायर इंटू बटा आर दा स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, ये बन गया 1/2 एम ए, इनू चक्किया च पुट करता, ये बन गया एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस 1/2 एम ए, ये बन गया एम जी इज इक्वल टू 2 और 1 3/2 एम ए। मास एम है, मास एम छोटा है, मास छोटा है मतलब रेडियस बड़ा आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो हम तुसी इनू इनू कटिया तो एक्सेलरेशन कितनी बन गई 2/3 जी। कोई प्रॉब्लम पढ़ी सीगी उदों आपां पढ़िया सी एक रस्सी च एक तरह की टेंशन होंदी है, तुसी देखो ते दो तरह की टेंशन दी हुई है। आही जे क्वेश्चन दे विच एक्सेलरेशन किवें कड्ढी दी है, आओ देखिए। ਇਹਦੇ ਚ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मीन m1 मास m1 बड़ा m2 तो बन जाएगा m1 g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 a। दूजा देखो t2 माइनस m2 g टेंशन उत्ते m2 g इज इक्वल टू m2 a। लो जी ये सीगियां साडियां ट्रांसलेशन दी इक्वेशन, रोटेशन दी इक्वेशन लिखो RT1 माइनस RT2 इज इक्वल टू आई अल्फा। तीजी इक्वेशन प्योर रोलिंग दी लिखो A इज इक्वल टू R अल्फा। तीन इक्वेशन लिखी है। हुण आपां ने ए कढनी है, अल्फा तुहानूं पता A बटा R दे बराबर हुंदा, इत्थों अल्फा कढो इत्थे पुट कर दो, ये बन गया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई A बटा R दा स्क्वायर। हुण इस केस च इहने कहा पुली रोल कर रही है, पुली रोल कर रही है। अच्छा लिखा आ दो इक्वेशन जिहड़ियां आपां लिखियां m1 a ते m2 a, आ वाली जिथों t1 ते t2 दी वैल्यू कढो, कढो जरा, ये बन गया m1 g माइनस t1 प्लस t2 माइनस m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। इत्थों T2 माइनस T1 बन गया माइनस A बटा R दा स्क्वायर। इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू A। इनू चक्किया दूजे पासे ले गए, ये बन गया m1 माइनस m2 इंटू G इज इक्वल टू, ए पुली है दूसरे पासे ले जाओ आई ए बटा आर दा स्क्वायर प्लस m1 इन प्लस m2 इंटू ए बार कर लो। एक्सेलरेशन असी कटनी है, ये बन गया m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर आई बाय आर दा स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2। मैं जनरल सोल्यूशन बना सारे देखिए, आ बन गई एक्सेलरेशन। ये उदों है जो डिफरेंट टेंशन दी होगी। आओ देखिए जरा, एक रिंग है
जिहदा मास m है, रेडियस कैपिटल R है, रोलिंग विद स्पीड v। पहली गल तो यह रिंग है, रिंग का दे केस च काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होंदा हाफ mv का स्केयर, मास m है, वेलोसिटी v। दूजी गल रोल कर रही है, हाफ आई ओमेगा स्केयर भी है। तीजी गल ये पार्टिकल भी पाए ने, लो जी जो पार्टिकल पाए ने तो उन्होंने एनर्जी किवें कढांगे, हाफ। हुण इत्थे पार्टिकल पिया है, तुसीं देखो जिहड़ा पार्टिकल आह वाला पार्टिकल है, इहदी आह वाली वेलोसिटी उरे होगी, इत्थे वेलोसिटी इधर नूं होगी, उरे वेलोसिटी इधर नूं होगी, तां उरे जिहड़ा आर ओमेगा तां इहदे वास्ते आ स्केयर रूट ऑफ 2 भी होगा, इहदे वास्ते आ चीज़ स्केयर रूट ऑफ 2 भी होगी। ठीक है जी, तो आप हाफ m 2m इंटू v का स्केयर, स्केयर रूट ऑफ 2v का होल स्केयर, आ 2 ते 2 कट जाएगा। चलो जी तीजी गल, अगला पार्टिकल आ गया हाफ m v का स्केयर, स्केयर रूट ऑफ 2v का स्केयर। जिहड़ा पार्टिकल इत्थे पिया होगा उसकी वेलोसिटी 2v होगी। ठीक है, आप मान लें एक पार्टिकल 2m इत्थे पिया है और एक पार्टिकल आप ये सोचते हैं साडा फोर्स भी इधर नूं है ते भी इधर नूं है, एक पार्टिकल जिहदा मास m है वो उरे पिया है, जे उरे पिया तो उसकी वेलोसिटी नेचुरली 2v होगी, 2 2 का 4/2 2 रह जाऊगा, इत्थे कितना आ जाऊगा 2 रह जाऊगा, उरे कितना आ जाऊगा i जिहड़ा हैगा इहनूं पुट करना आपां ने mr स्केयर, जो mr स्केयर पुट करोगे r स्केयर ओमेगा स्केयर v स्केयर बन जाएगा, ये भी mv स्केयर बन गया, हाफ mv स्केयर ते हाफ mv स्केयर mv स्केयर हो गया, mv स्केयर से 2 mv स्केयर आ गए, 3 mv स्केयर हो गया। आ जाओ ये अंडर 2 mv का स्केयर 2 mv का स्केयर, हाफ ऑफ हाफ 1 3 mv का स्केयर, 4/2। ये पार्टिकल इत्थे पे सपोज करो तो उसकी वेलोसिटी 2 भी होगी, आप पढ़ के आए हैं रिम दे उरे पार्टिकल होवे इत्थे स्केयर रूट 2 भी होंदी है, स्केयर रूट 2 भी होंदी है, उरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होंदी है क्योंकि v इधर नूं है r ओमेगा इधर नूं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 2 to the 4 4/2 2, ये बन गई 2 2 आ गई, आ कितनी आ गई 2 आ गई, 2 और 2 4 4 और 1 5 mv का स्केयर साडे कोले आंसर आ जाएगा, नेट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 5 mv का स्केयर। याद रखना है पार्टिकल एक m मास का इत्थे पे है, एक पार्टिकल 2 m मास का इत्थे पे है। अगर पार्टिकल उरे पिया हुंदा तो आप स्केयर रूट 2v का स्केयर कर देंगे, वो 2v स्केयर बन जाना सीगा, 2 2 कट जाना सीगा, फिर भी mv स्केयर ही आना सी, फिर mv स्केयर 2 mv स्केयर और 2 mv स्केयर 3 mv स्केयर आंसर बन जाना सीगा। इत्थे हुण 5 mv स्केयर आंसर बन गए, जिवें मर्जी देखो। ये सीगे साडे रोलिंग दे क्वेश्चन, मैंने सारे स्पेस चाहिए है, मैं रोलिंग का कॉन्सैप्ट रब करन लगे, जिहदा लेंथ L है, मास m है, इनू असीं वर्टिकली इस तरह हेल्ड करके रखिया हुआ एट वन एंड ऑफ द फ्लोर एंड इज अलाउड टू फॉल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर गिवन दैट द एंड ऑफ द रोड और फ्लोर जिहड़ा हैगा स्लिप नहीं करता, ਜਦੋਂ इदां करके ऐ इस थां तो ने ऐ ट्विस्ट लैनी है। हुण मैंने कहा सी भी सारा मास सेंटर ते लैके चलना, देखो जो सारा मास सेंटर ते लैके चलना है तो इस केस दे विच पोटेंशियल एनर्जी घटूगी और काइनेटिक रोटेशनल ई रोटेशनल जिहड़ी हैगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्ड याद रखा करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और ई जिहड़ी रोटेशनल एनर्जी हैगी है वो बढ़ेगी। हुण जदों पार्टिकल ऊपर तो थल्ले नूं आऊगा तो अपनी एनर्जी घट रही है, आपां कह सारा मास है, लेंथ रॉड दी L है तो सारा मास असीं सेंटर ते लैके चलना, ये बन गई mg/L। आपां ने नाल दी नाल ये भी कहा है इहदी काइनेटिक एनर्जी रॉड दे केस च वधूगी, वो कितनी वधूगी, वो वधूगी हाफ आई ओमेगा दा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा दा स्क्वायर, ये बन गया mgL/2 i 2/3 ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 1/12 ml ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਪਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 1/3 ml ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ml ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ, 1/3 ml ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਓਮੇਗਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਓਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ v = r ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ l ਦਾ ਸਕੁਅਰ है ना, ये l आ 2 है, आ 2 ਤੇ 2 कट गया, आ m है, आ m ਤੇ m भी कट गया, आ l है, आ एक l ਤੇ एक l आ कट गया, g रह गया,
ये बन गया 3g over l, 3g over l दा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओमेगा। वेलोसिटी कटनी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर में की होता है l/2, सारा मास सेंटर च l ओमेगा, 3g/2 v इज इक्वल टू l ओमेगा। ये सी पहला क्वेश्चन। देखो रॉड आर केप्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, दो पार्टिकल्स ने, एक दा मास m है 2v वेलोसिटी नाल, दूजा 2m ते v वेलोसिटी नाल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਿਕ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਮੇਗਾ ਆਫ ਦੀ ਰॉड ਕੱਢੋ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੋਲੀਜਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ m ਆ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, m ਮਾਸ ਹੈ 2v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦਾ 2 ਹੈ, ਆ 2m ਹੈ, v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ a ਹੈ, इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल देखो, फाइनल दे विच ml दा स्क्वायर ml दा स्क्वायर 6a दा स्क्वायर बटा 12 प्लस प्लस 2m इनटू a दा स्क्वायर m r दा स्क्वायर। अगला देखो m इनटू 2a दा स्क्वायर ये आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा की आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੀ ओमेगा, इथों ओमेगा निकला बड़े आराम नाल, ये बन गया 2 का 4 MBA, 2 का 4 MBA, m 2 की वेलोसिटी नाल आ रही है, 2a है, 2 का 4 MBA 6 MBA, ये कितना आ गया 8 इंटू 36 बटा 12 MA दा स्क्वायर 12 3 36 2 दूनी 4 MA दा स्क्वायर 6 MA दा स्क्वायर, ये ऐड करता 6 MA दा स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा। 24 और 6 बन गया 30 MA दा स्क्वायर MBA, 24 और 6 बन गया 30 MA दा स्क्वायर इनटू ओमेगा। 6 5 30 बन गया, m कैंसिल हो गया, a ते a कैंसिल हो गया, ओमेगा बन गया v/5। लो जी ओमेगा निकला है बड़ी जल्दी। हुण कहंदा रोटेशनल एनर्जी कड्डो आफ्टर द कोलिजन, तो रोटेशनल एनर्जी हुंदी है हाफ i ओमेगा दा स्क्वायर। देखो जी i आपां कड्ढे ये कितना कड्ढे, सारे नूं जद तुसीं सॉल्व कीता 36 3 8 24 बन गया ये ma दा स्क्वायर, और ये बन गया 4 तो 6 MA दा स्क्वायर, 24 और 6 बन गया 30 MA दा स्क्वायर, ये बन गया 30 MA दा स्क्वायर, ओमेगा दा स्क्वायर बन गया v दा स्क्वायर बाय 25a दा स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, 5 5 25 ते 5 6 30, 2 3 6 3/5 MA v दा स्क्वायर। ये आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कदों आफ्टर कोलिजन, ये कदों आई है आफ्टर कोलिजन। मैंने थोड़ी लिखने लिए स्पेस चाहिए होएगी, तो मैं इस क्वेश्चन को आ वाले इत्थे कर लगी। ये साडा थर्ड को अगला क्वेश्चन है, सेट करना of mass m and length l is falling freely under gravity with AB horizontal, ओए सारा मास सेंटर च ले लो, रॉड है, सडनली एंड A is fixed, सडनली एंड A is fixed, A नु फिक्स कर दो, फिर रॉड वेलोसिटी v दी वेलोसिटी नीचे नु है, एक बन गया इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दे बराबर है, mva इक्वल टू i ओमेगा दे बराबर है। और ये तो रॉड है, अगर रॉड है हम देखो एक एंड फिक्स है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हिच द रॉड बिगन टू रोटेट, तो वो एंगुलर वेलोसिटी कड्डो जिहदे नाल रॉड जिहड़ी बिगन टू रोटेट। हम देखो l
आई किहदे बराबर हुंदा एम वी ए एम एल दा स्केयर बटा 12 इंटू ओमेगा एल किहदे बराबर है 2a दे बराबर है ये बन गया एम वी ए एम 4a दा स्केयर बटा 12 इंटू ओमेगा 4 3 दा 12 एम एम कैंसल ए ते ए कैंसल ये बन गया 3v बटा a इज इक्वल टू ओमेगा गलती होगी आप तो लिखन च आ रॉड है इस पॉइंट ते आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना ml दा स्क्वायर बाय 3 होएगा पूरी रॉड का नहीं लेना ml दा स्क्वायर बाय 4 होनी आ जाएगा l 2a के बराबर पुट करता ठीक है ਇੱਥੇ 3 हो जाएगा पूरे 3 आऊगा mm कट जाऊगा mb a कट जाऊगा a बचेगा 3 by 4 3b by 4a is equal to ओमेगा ओमेगा बन गया 3v by 4a 3v by 4a initial angular momentum is equal to final angular momentum लो ये भी होता है मार्कर चेंज एक क्यूब ऑफ मास m क्यूब है हम देखो जो क्यूब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਉਂਗੇ ਸਾਈਡ a ਹੈ मूविंग विद द वेलोसिटी v है it hits the ridge ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ at the point o point ਤੇ the angular velocity of the cube after it hits the o is now the mva is equal to I omega ਹੁਣ ਇਸ ਚ I ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2/3 याद करो about a point m स्क्वायर इधर आया सी 1/3 m स्क्वायर 1/3 m स्क्वायर इस केस से कटिया सी 2/3 m ਦਾ स्क्वायर into omega I take it then mb angular velocity of after hit kadni mm cancel a cancel 3/2 v over a it is equal to omega look तो आ देखो जो a आया ना v velocity ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ठीक है ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਐ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ a/2 ਰਹਿ ਗਿਆ जो a/2 रह गया तो ये 3 उत्ते जाऊगा 2 नीचे आऊगा 2 टू का 4 आऊगा बेटे इतने 2 2 का 4 एना बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ठीक है जी आओ चलिए अगले क्वेश्चन इत्थों एक रॉड ਨੂੰ ਐ ਰਿਲੀਜ਼ करता ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ करता फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन सी इस पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना फिर एक हो जाऊगा 1/3 ml का स्क्वायर पहली गल तो यही है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द hinge when it becomes vertical इत्थों घूम के ऐ आ जी देखो इस केस च की है भी पोटेंशियल एनर्जी हैगी है ना जिहड़ी सिस्टम दी वो घट रही है पर काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और ई रोटेशनल जिहड़ी हैगी वो वध रही है ਤੁਹਾਨੂੰ पता जी ई रोटेशन होंगी है हाफ आई ओमेगा के बराबर होंगी है जी पोटेंशियल एनर्जी होंगी है mg l/2 के बराबर होंगी है ये बन गया mg l/2 इज इक्वल टू 1/2 I होंदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml दा स्क्वायर 1/3 ml दा स्क्वायर इनटू ओमेगा दा स्क्वायर m कट गया l कट गया 2 कट गया 3g/l 3g/l द स्क्वायर रूट बन गया इट इज इक्वल टू ओमेगा ये आ गया ओमेगा कहता फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल ਹੁਣ ਅਸੀਂ फोर्स ਕੱਢਣੀ है ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ पोटेंशियल एनर्जी घटी रोटेशनल एनर्जी ਵਧੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ फोर्स रोटेशनल मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ एंगुलर वेलोसिटी ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ने मास पता है रॉड का आर पता है अल्फा पता है लो अगला क्वेश्चन देख लिया ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ फोर्स ਕੱਢਣੀ ਹੈ फोर्स ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ T mg + mb ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r v ਹੁੰਦਾ r ओमेगा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਬਣ ਗਈ mr ओमेगा ਦੇ ਬਰਾਬਰ r ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ l/2 ਦੇ ਬਰਾबर ओमेगा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 3g/l ਦੇ ਬਰਾबर ओमेगा ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਤੇ ਗਿਆ ਕੱਟ
ये बन गया 3/2 mg, 2 और 3 5/2 mg, एनी टेंशन आ गई 5/2 mg। नेक्स्ट मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। एंगुलर स्पीड ना रेडियस दिता हुआ है 2 मीटर, वेलोसिटी जिहड़ी हैगी है 1 मीटर पर सेकंड है, 70 किलोग्राम मैन दा मास है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम दा केस हैगी रिलेटिव टू द ग्राउंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, डिस्क दी एंगुलर वेलोसिटी कढो। ये हो गया mvr, m 70 वेलोसिटी 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हुंदा i ओमेगा, i ओमेगा दे बराबर i ओमेगा 2, i हैगा 200 ओमेगा 2 कढना है, ये बन गया ओमेगा 2 इज इक्वल टू 70 इंटू 2/200, ये ते कट गया 100, 0 0 कट गया 7/10 रेडियन पर सेकंड इतना आ गया ओमेगा। इंज बन डिस्क ऑफ रेडियस r I 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, पर्सन का मास 70 किलोग्राम, begins to walk along the edge with a speed of this relative to the ground, relative to the ground, डिस्क से चलना शुरू करता relative to the ground, find the angular velocity of the disk, ये आ गई angular velocity of the disk, ये कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये सीगे साडे न्यूमेरिकल्स, टॉपिक सी एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग मोशन। अज एंगुलर मोमेंटम ते रोलिंग मोशन ये पूरा हो गया।